वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट। सबसे पहले फार्मूला पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइट का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूब यूनिट। डायगोनल ऑफ द क्यूबाइट होता है अंडर रूट एल की स्क्वायरिंग प्लस बी की स्क्वायरिंग प्लस एच की स्क्वायरिंग। अब हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस बी एच प्लस एल एच स्क्वायर यूनिट। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट 2 ब्रैकेट एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू एच स्क्वायर यूनिट। अब हम क्यूब का पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है ए पे क्यूब यूनिट्स। डायगोनल ऑफ द क्यूब होता है अंडर रूट 3 है यूनिट्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है 6 ए पे पावर 2 स्क्वायर यूनिट्स। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है 4 ए पे स्क्वायर यूनिट्स। एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइट विच इज़ 15 मीटर लॉन्ग 12 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर हाई। आपको लंबाई दी है क्यूबाइट की, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है, मतलब कि लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है क्यूब यूनिट। तो यहाँ पे 15 12 मल्टीप्लाई 4.5 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट का मतलब कि यहाँ पे ये जो मीटर में है, लेंथ भी ब्रेथ भी और हाइट भी तीनों मीटर में है, तो मीटर में एम पे 3 क्योंकि क्यूबिक का मतलब 3 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 810 मीटर क्यूब आ गया। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालेंगे। फार्मूला यूज़ कर लिए। 2 सारी यूनिट सारा सबका लेंथ की जगह लेंथ, ब्रेथ की जगह ब्रेथ, एच की जगह एच की वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आया 603 मीटर स्क्वायरिंग। अब लेटरल सरफेस बोला था तो हम निकाले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट। फार्मूला पुट किया लेंथ ब्रेथ की वैल्यू और हाइट। पहले हम लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर लिए। ऐड करने पे जो आया 2 से इसको मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद 4.5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 243 एम पे स्क्वायरिंग। एग्जाम्पल सेकेंड देख रहे हैं। हाउ मैनी ब्रिक विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। एक हमें ब्रिक कितनी लगेगी, कितनी की ज़रूरत है ब्रिक की जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एक वॉल पे। 13.5 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर हाई है एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक है, उसकी मोटाई है। इट इज़ बीइंग गिवन दैट ईच ब्रिक, ठीक है, जो एक ब्रिक है वो कितना है, उसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट एक ब्रिक की। तो वॉल है, वॉल पे हमें ब्रिक लगाना है, तो कितनी एक ब्रिक की ये दी है, वॉल की दी है, ठीक है। डायमेंशन आपको निकालना है कि कितनी ब्रिक की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये मीटर में इसको सेंटीमीटर बना लिए, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में बना लेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो यहाँ पे सबकी यूनिट सेम हो गई। अब फार्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ द वॉल। अब वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, हर एक ब्रिक का कितना है, तो दोनों को हम लिख लिए फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल है और वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड लिख लिए, फार्मूला यूज़ कर दिए वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपन वॉल्यूम ऑफ द वन ब्रिक, और इसको इससे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 6000 हमें ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी उस वॉल पे लगाने की। अब हम पढ़ेंगे थर्ड एग्जाम्पल है। एक रूम है, इतना लॉन्ग है, इतना वाइड है, इतना हाई है। इट हैज़ 2 डोर, उसमें कितने डोर है, 2 डोर है। ईच ऑफ डायमेंशन, एक डोर का कितना है, 2 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितना है, 1.5 मीटर। एंड 3 विंडोज़ है, कितने विंडोज़ है, 3 विंडोज़ है। और हर एक विंडोज़ कितने है, उसकी लंबाई ये है और चौड़ाई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिस्टेपिंग द वॉल ऑफ द रूम फ्रॉम इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। आप हम देखो सोल्यूशन कैसे कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। पहले 4 वॉल है रूम में, चारों वॉल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल निकालनी है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, क्योंकि ये वॉल पे लगाया जा रहा है ना, तो वॉल का ही अकॉर्डिंग पहले हम एरिया ऑफ वॉल निकालनी है। ये आ गया 150 मीटर स्क्वायरिंग फार्मूले पे पुट करके। अब 2 डोर था, उस पर 2 दरवाजे थे, तो एक दरवाजे का दिया है तो 2 दरवाजे का निकालना है, तो 2 से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
एरिया निकाल ले रहे, एक दरवाजे का एरिया निकालना है तो क्या करना होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ये एक दरवाजे का है, और 2 दरवाजे का निकालना है तो 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, आ गया 6। एक विंडो को दिया था, 3 विंडो का निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक विंडो का दिया है तो 3 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ गया 3.6 मीटर स्क्वायर। एरिया नॉट टू बी डिस्पैटेड। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 2 डोर्स और एरिया ऑफ 3 विंडोज़, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड किए तो 9.6 मीटर स्क्वायरिंग आ गया। अब देखो यहाँ पे तो डिस्पेंटेड होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना है, डिस्पैट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, टोटल 150 एरिया था, 150 एरिया में से हम क्या किए हैं, इसको माइनस कर दिए, कितना गया 140.4 मीटर स्क्वायरिंग। तो 1 मीटर का 50 रुपये, तो 140.4 मीटर का कितना लगेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 7,020 आ गया रुपीज़, इतना लगेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।